अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने स्टडी करना है वो है कैरियर इन बायोलॉजी के, मतलब कि हम बायोलॉजी पढ़ने के बाद किस किस फील्ड में आगे प्रमोट हो सकते हैं। तो इसमें डिफरेंट फील्ड्स आ जाती है। एक स्टूडेंट जो बायोलॉजी को स्टडी करता है आफ्टर सेकेंड ईयर, तो उसमें एक मेडिसिन और सर्जरी है, फिशरीज है, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर है, फार्मिंग है, फॉरेस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी है। ये सब मतलब कि बायोलॉजी के स्टूडेंट जो मतलब कि एफएससी के बाद हम ये स्टडी कर सकते हैं। अब सबसे पहले यदि प्रोफेशन ऑफ द मेडिसिन डील विद द डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज इन ह्यूमन, जो सर्जन बनते हैं, सर्जरी से जस्ट मीन डैट जो सर्जन बनते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो ये वाला मेडिसिन और सर्जरी में जाएं। और जो एक टीचर होता है वो इन एक सर्जन करता है, रिमूव कर मतलब कि ऑपरेट वगैरह करते हैं और ट्रांसप्लांटिफिकेशन कर देते हैं। एक फॉर एग्जांपल लीवर हो गया, किडनी हो गया, स्टमक हो गया, इनको ट्रांसफ़र कर देते हैं हम। उसके बाद है फिशरीज। फिशरीज में क्या करते हैं जी, हम जितनी भी फ़िश प्रोडक्शन है ना उसकी स्टडी करते हैं, मतलब कि फ़िश को इन्हांस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और उनकी जो प्रोडक्शन है उसकी क्वालिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, क्वांटिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। इसको एज आ मतलब प्रोफेशनल हम यूज़ कर सकते हैं आफ्टर बैचलर और मास्टर डिग्री के बाद। उसके बाद है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या होता है, जितनी भी क्रॉप्स और एनिमल्स होते हैं ना उसके सोर्स को स्टडी करना, उसके सोर्स और फूड को स्टडी करना, मतलब कि दी प्रोफेशन डील विद द फूड एंड दी क्रॉप्स एंड एनिमल विच आर द सोर्स ऑफ फूड, ठीक है। वो वाले एनिमल जो सोर्स बनते हैं हमारे फूड का, तो उनको स्टडी करना हमारे क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में हम डिफरेंट क्रॉप्स, राइस, कॉर्न, एनिमल्स, बफलो, जितनी भी सारे एनिमल्स है ये इसके अंदर आ जाते हैं। इसको हम कब ज्वाइन कर सकते हैं, हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद। उसके बाद आते हैं एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में क्या है कि केयर और ब्रीडिंग करनी है एनिमल की, केयर और ब्रीडिंग एनिमल की, और डोमेस्टिक एनिमल जितने भी लाइफ स्टॉक हमारे पास कैटल और शीप वगैरह है ना, उनको उनकी ब्रीडिंग करवानी है, और ब्रीडिंग करवाने के बाद उनकी केयर करनी है। तो इन सबको हम क्या कह देते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, और इसको हम कब अडोप्ट कर सकते हैं, आफ्टर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद, ठीक है। उसके बाद आता है जी हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में क्या करना है जी, इट डील विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर वर्क द बेटरमेंट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द वेरीज एंड द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू वैराइटीज ऑफ द ऑर्नामेंटल प्लांट। ऑर्नामेंटल प्लांट कौन से, जो सजावट के लिए ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं, जो सजावट के लिए हम प्लांट रखते हैं उनको कहते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट, ठीक है। हॉर्टिकल्चर में हमें जितनी भी गार्डनिंग वगैरह है ना उसको सजावट के लिए जितने भी फ्लावर्स वगैरह उसकी प्रोडक्शन वगैरह होती है वो सब हॉर्टिकल्चर में होती है। ये हम कब ज्वाइन कर सकते हैं, हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद। उसके बाद आता है हमारे पास फार्मिंग। फार्मिंग में क्या करना है, किसी भी चीज़ का फार्म बना ले, चाहे वो फिश का फार्म बना ले, चाहे वो किसी भी प्लांट का फार्म बना ले, चाहे किसी भी एनिमल का फार्म बना ले। एनिमल हस्बेंड्री में जैसे हम ब्रीडिंग करवा रहे थे उसमें बना ले, तो ये सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। इट डील विद द डेवलपमेंट ऑफ द इट मेंटेनेंस ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फार्म। फॉर एग्जांपल हम किसकी बना सकते हैं, हम बफलो की बना सकते हैं, हम गोट की बना सकते हैं, हम चिकन की बना सकते हैं, एग प्रोड्यूस करवाने के लिए, उसकी जो मीट है वो प्रोड्यूस करने के लिए। ये सब किस में आ जाता है, वो हम ये तब स्टडी कर सकते हैं जो प्रोफेशन कोर्स एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिश, जो मतलब कि एनिमल हस्बेंड्री कर सकता है वो फिश भी कर सकता है, और ये आल्सो ये भी ज्वाइन करता है फार्मिंग। उसके बाद आता है हमारे पास फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री में क्या है जी, इन फॉरेस्ट्री प्रोफेशनल लुक आफ्टर द नेचुरल फॉरेस्ट एंड दे एडवाइस टू द गवर्नमेंट टू प्लांटिंग एंड दे ग्रोइंग आर्टिफिशियल फॉरेस्ट। अब पाकिस्तान में फॉरेस्ट बहुत, जो नेचुरल फॉरेस्ट है वो बहुत कम रह गए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम आर्टिफिशियल फॉरेस्ट बनाएं और उनकी स्टडी करें और उनके साथ वर्क करें। और ये हम आफ्टर यूनिवर्सिटी, many university offer this professional course in the forestry after the secondary education biology and after the bachelor study of the zoology and botany। zoology और botany में स्टडी करने के बाद हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है जी, बायोटेक्नोलॉजी द स्टडी एंड देयर वर्क एंड वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द यूजफुल प्लांट थ्रू द माइक्रोऑर्गेनिजम्स। मतलब कि माइक्रोऑर्गेनिज्म के थ्रू हम बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे हम बैक्टीरिया के थ्रू बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इंसुलिन प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, हम इंसुलिन प्रोड्यूस ऐसे ही कर सकते हैं जैसे एक बैक्टीरिया ले लिया, उसके अंदर हमने इंसुलिन ऐड की एक बैक्टीरिया के अंदर, जो जैसे जैसे उसकी प्रोडक्शन होगी 20 मिनट में उसकी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएंगी। 1 मिनट ऑलमोस्ट 20 जनरेशन की प्रोड्यूस हो जाती हैं, तो फिर उसके 20 जनरेशन अगेन वो प्रोड्यूस करेंगी, तो हमारे पास कितनी इंसुलिन प्रोड्यूस हो जाएगी। ये सब किसके थ्रू हो रही है, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हो रही है। इसको हम कब ज्वाइन कर सकते हैं, आफ्टर दिस सेकेंडरी एजुकेशन के बाद हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं।
जैसे एक सर्जन करता है रिमूव कर मतलब कि ऑपरेट वगैरह करते हैं और ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं। एक फॉर एग्जांपल लिवर हो गया, किडनी हो गया, स्टमक हो गया, इनको ट्रांसफ़र कर देते हैं हम। उसके बाद है फ़िशरीज़। फ़िशरीज़ में क्या करते हैं कि हम जितनी भी फ़िश प्रोडक्शन है ना उसकी स्टडी करते हैं, मतलब कि फ़िश को इन्हांस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और उनकी जो प्रोडक्शन है उसकी क्वालिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, क्वांटिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, इसको एज आ मतलब प्रोफेशनल हम यूज़ कर सकते हैं आफ्टर बैचलर और मास्टर डिग्री के बाद। उसके बाद है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या होता है, जितनी भी क्रॉप्स और एनिमल्स होते हैं ना उसके सोर्स को स्टडी करना, उसके सोर्स और फूड को स्टडी करना, मतलब कि दी प्रोफेशन डील विद द फूड एंड द क्रॉप्स एंड एनिमल विच आर द सोर्स ऑफ फूड, ठीक है। वो वाले एनिमल जो सोर्स बनते हैं हमारे फूड का, तो उनको स्टडी करना हमारे क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में हम डिफरेंट क्रॉप्स, राइस, कॉर्न, एनिमल्स, बफलो, जितनी भी सारे एनिमल्स है ये इसके अंदर आ जाते हैं। उसको हम कब ज्वाइन कर सकते हैं, हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद। उसके बाद आते हैं एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में क्या है कि केयर और ब्रीडिंग करनी है एनिमल की, केयर और ब्रीडिंग एनिमल की, और डोमेस्टिक एनिमल जितने भी लाइफ स्टॉक हमारे पास कैटल और शीप वगैरह है ना उनको उनकी ब्रीडिंग करवानी है, और ब्रीडिंग करवाने के बाद उनकी केयर करनी है। तो इन सबको हम क्या कह देते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, और इसको हम कब अडोप्ट कर सकते हैं, आफ्टर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद, ठीक है। उसके बाद आता है जी हॉरिकल्चर। हॉरिकल्चर में क्या करना है जी, इट डील विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग एंड हॉरिकल्चर वर्क द बेटरमेंट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द वेरीज एंड द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू वैराइटीज ऑफ द ऑर्नामेंटल प्लांट। ऑर्नामेंटल प्लांट कौन से होते हैं, जो सजावट के लिए ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं, जो सजावट के लिए हम प्लांट रखते हैं उनको कहते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट, ठीक है। हॉरिकल्चर हमें जितनी भी गार्डनिंग वगैरह है ना उसको सजावट के लिए जितने भी फ्लावर्स वगैरह उसकी प्रोडक्शन वगैरह होती है वो सब हॉरिकल्चर में होती है। ये हम कब ज्वाइन कर सकते हैं, हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद। उसके बाद आता है हमारे पास फार्मिंग। फार्मिंग में क्या करना है, किसी भी चीज़ का फार्म बना ले, चाहे वो फिश का फार्म बना ले, चाहे वो किसी भी प्लांट का फार्म बना ले, चाहे किसी भी एनिमल का फार्म बना ले। एनिमल हस्बेंड्री में जैसे हम ब्रीडिंग करवा रहे थे उसमें बना रहे, तो ये सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। इट डील विद द डेवलपमेंट ऑफ द, इट मेंटेनेंस ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फार्म। फॉर एग्जांपल हम किसकी बना सकते हैं, हम बफलो की बना सकते हैं, हम गोट की बना सकते हैं, हम चिकन की बना सकते हैं, एग प्रोड्यूस करवाने के लिए, उसकी जो मीट है वो प्रोड्यूस करने के लिए। ये सब किस में आ जाता है, वो हम ये तब स्टडी कर सकते हैं जो प्रोफेशन कोर्स एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री फिश, जो मतलब कि एनिमल हस्बेंड्री कर सकता है वो फिश भी कर सकता है, और ये आल्सो ये भी ज्वाइन करता है फार्मिंग। उसके बाद आता है हमारे पास फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री में क्या है जी, इन फॉरेस्ट्री प्रोफेशनल लुक आफ्टर द नेचुरल फॉरेस्ट एंड दे एडवाइस टू द गवर्नमेंट टू प्लांटिंग एंड दे ग्रोइंग आर्टिफिशियल फॉरेस्ट। अब पाकिस्तान में फॉरेस्ट बहुत, जो नेचुरल फॉरेस्ट है वो बहुत कम रह गए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम आर्टिफिशियल फॉरेस्ट बनाएं और इनकी स्टडी करें और उनके साथ वर्क करें। और ये हम आफ्टर यूनिवर्सिटी, मैनी यूनिवर्सिटी ऑफर दिस प्रोफेशनल कोर्स इन दी फॉरेस्ट्री आफ्टर द सेकेंडरी एजुकेशन बायोलॉजी एंड आफ्टर द बैचलर स्टडी ऑफ द जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी में स्टडी करने के बाद हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है जी, बायोटेक्नोलॉजी द स्टडी एंड देयर वर्क एंड वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द यूजफुल प्लांट थ्रू द माइक्रोऑर्गेनिजम्स। मतलब कि माइक्रोऑर्गेनिज्म के थ्रू हम बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे हम बैक्टीरिया के थ्रू बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इंसुलिन प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, हम इंसुलिन प्रोड्यूस ऐसे ही कर सकते हैं जैसे एक बैक्टीरिया ले लिया, उसके अंदर हमने इंसुलिन ऐड की एक बैक्टीरिया के अंदर, जो जैसे जैसे उसकी प्रोडक्शन होगी 20 मिनट में उसकी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएंगी। 1 मिनट ऑलमोस्ट 20 जनरेशन की प्रोड्यूस हो जाती हैं, तो फिर उसकी 20 जनरेशन अगेन वो प्रोड्यूस करेंगी, तो हमारे पास कितनी इंसुलिन प्रोड्यूस हो जाएगी। ये सब किसके थ्रू हो रही है, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हो रही है। इसको हम कब ज्वाइन कर सकते हैं, आफ्टर दिस सेकेंडरी एजुकेशन के बाद हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं।